तो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो पहले ट्रस्टी हैं वो अब हमारे साथ हैं बिमलेन मोहन प्रताप मिश्रा जी। आप राजा अयोध्या की तरह भी जाने जाते हैं। मुझे मालूम है कि ये इंट्रोडक्शन आपको पसंद नहीं है। जी जी सचमुच ये इंट्रोडक्शन मुझे पसंद नहीं है। मेरे ग्रैंडफादर लास्ट राजा थे, तो मैं भी एक आज के ज़माने में एक सामान्य नागरिक हूँ। मैं ये कहता हूँ जी। हाँ। और जहाँ तक ट्रस्टी का सवाल है, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे जो है ट्रस्टी बनाया गया श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का, और मुझे सेवा का अवसर मिला। जी सर, ये मंदिर बनेगा और इसका जो प्रथम चरण है वो जनता के लिए खुलेगा संभवतः जनवरी 2024 में। अयोध्या के लिए मंदिर कितना ज़रूरी है? अयोध्या के लिए क्यों आप कह रहे हैं, पूरे विश्व के लिए मंदिर ज़रूरी है। पूरे हिंदू समाज के लिए मंदिर जमीन ज़रूरी है। प्रभु श्री राम के मानने वालों के लिए मंदिर ज़रूरी है। और आपको अगर इतिहास पता हो तो ये पता होगा कि ये जो है तोड़ के बनाया गया है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यूनानिमसली 5 जजों की बेंच ने इसको मंदिर के पक्ष में निर्णय लिया। तो अयोध्या के लिए तो ख़ास इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि यहाँ पे पर्यटन बढ़ेगा, यहाँ के नागरिकों को सुविधाएं मिलेंगी, यहाँ पे लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, लोगों का भरण पोषण अच्छा होगा, दुकानें चलेंगी। तो अयोध्या के लिए तो ये स्वर्णिम युग आ रहा है मेरे ख्याल से। लेकिन इसी स्वर्णिम युग में सर एक चीज़ ये भी देखी जाती है कि ये जो जैसे राज सदन है, इसी के बाहर अगर आप देखें तो बहुत तोड़फोड़ हुई है सड़क चौड़ीकरण को लेकर के, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी जिन घरों में रह रहे थे वो टूट गए। नहीं, उनको सरकार पूरा कंपनसेशन दे रही है। जो दुकान उजड़े हैं उनको दुकान अलॉट हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं अभी आपको नज़र आ रहा है। 2 साल बाद यही अयोध्या देख के आप वाह वाह करेंगे। अयोध्या में जो इनफ्लो होगा श्रद्धालुओं का, और मैं समझता हूँ श्रद्धालु तो आएंगे, साथ में पर्यटक भी आएंगे, इसको सस्टेन करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको लगता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है? जैसे कि होटल, जैसे कि सड़क, फैसिलिटीज़, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको 2-2.5 साल में दिखने लगेंगी। आज भी पर डे जो अनुमानित वो है 100 बसेज आती हैं पर्यटकों की, और कम से कम 1000 गाड़ियाँ आती हैं 4 व्हीलर जो पर्यटक आते हैं। तो पर डे आप समझिए कि 1 लाख के ऊपर पर्यटक आते हैं जो मंदिरों के दर्शन करते हैं अयोध्या में। और ये जब मंदिर बन जाएगा तो इनकी संख्या 10 गुनी बढ़ जाएगी। तब तक बहुत सी चीज़ें विकसित हो जाएंगी। युद्ध स्तर पे काम हो रहा है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी इसके लिए सतत प्रयत्नशील हैं, और उनका मेन फोकस अयोध्या पे है, जिसके लिए सारे अयोध्यावासी उनके आभारी हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट भी पूरा सहयोग दे रही है इसके लिए। तो आपका ये मानना है कि ये जो आइडेंटिटी एक मंदिर के इर्द गिर्द पहले भी थी, लेकिन अयोध्या, ये तो आप भी जानते हैं, आप यहाँ बहुत ज़माने से हैं, अयोध्या को हमेशा स्लीपी टाउन की तरह देखा गया है कि गुमसुम सा, एक अलग ही धीमी धीमी मध्यम चाल वाला ये एक शहर था। आपको लगता है उसमें तेज़ी आएगी? आ चुकी है तेजी। अच्छा। और अब ये बहुत द्रुत गति से दौड़ेगा। मैं कहूँगा वो समय जा चुका है। उसके परिक्षेप में मैं जाना नहीं चाहता जी। कि कुछ राजनीतिक ऐसा समीकरण था कि अयोध्या की तरफ राजनीतिक दलों ने ध्यान नहीं दिया, और उसका कारण आप भी जानते हैं, सारी जनता जानती है। तो अब वो बदल रहा है? अब वो बदल रहा है, बदल चुका है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।